कृपया ध्यान दें, यह खबर पूर्ण रूप से पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता राम सहायक मौर्य के बयान और मौके पर मौजूद ग्रामीणों के बयान पर आधारित है। कुशीनगर समाचार पुल के निर्माण के मानक को विशेषज्ञों से बात करने के बाद ही आपके सामने रखा है। पुल का निर्माण बहुत ही संवेदनशील विषय है, इसलिए इसमें किसी तरह की लापरवाही जनहित के लिए सही नहीं है। तो क्या सच में हो गया पुल निर्माण में महा घोटाला? ताले वाला ये पुल आखिर कितने दिन चलेगा? तो क्या इस निर्माणाधीन पुल के शुरुआत से ही मानकों की उड़ रही है धज्जियां? जी हां, आप यहां पर इस पुल को देखते हैं तो ऐसे हजारों सवाल आपके मन में उमड़ने लगते हैं। अब जब पुल की गड़बड़ियां हमें साफ साफ दिखने लगी तो ये सवाल बनता था अधिकारी से पूछने का कि आखिर इन गड़बड़ियों का क्या हिसाब किताब है। अब इस पुल की गड़बड़ी को लेकर पीडब्ल्यूडी के इस जिम्मेदार अधिकारी से हमने बात की। जो उन्होंने बात कही वो उन्हीं की जुबानी आपको हम सुनाते हैं। रामपुर विष्णुपुरा। जी जी जी। तो वहाँ समझ लीजिए ऐसा था। तो अब आपसे क्या छिपाना है। मैं वहाँ सहायक अभियंता था। और जो है ये बांड जो है सदाशिव मठ त्रिपाठी हैं, ये साहबगंज पड़ौना। जी जी हाँ, उनके फर्म पे काम हो रहा है वो। उस पर उनका फर्म है और काम करा रहे हैं नीरज तिवारी। जी जी। जो माननीय मंत्री स्वामी प्रसाद जी के जो है मतलब रहते हैं साथ में रहते हैं। तो अब उनके नाम तो टेंडर है नहीं। अब कार्रवाई तो उनके नाम पर हम डायरेक्ट कर नहीं सकते। नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये बात है कि मान लीजिए पुल का काम है, पुल का काम सेंसिटिव होता है। हाँ। ये नहीं है कि चलिए रोड का काम है, गिट्टी पिट्टी डाल रहे हैं तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी पड़ गया तो उसको बाद में कोई भी घटना होती है, उस पर कोई घटना होती है तो जिम्मेदार अधिकारी ही होता है। तो अब ये बताइए, हम कह रहे हैं अब पुल जब बनता है तो ऑलरेडी उसमें पानी बह रहा है, तो उस पानी को हम डाइवर्ट करते हैं दूसरे रास्ते पर, क्योंकि पुल तो सीधा बनेगा। तो पानी को डाइवर्ट करते हैं दूसरे तरफ से, तो उसमें पाइप लगाते हैं, ह्यूम पाइप लगा करके, तो ह्यूम पाइप ताकि पूरा पानी निकल जाए। अब तो उसमें अब देखिए आप, खिड़कियां में भी मैं ही बनवा रहा हूँ। खिड़कियां में वहाँ के ठेकेदार हैं बाबू दयाशंकर से, वो अनुभवी हैं। और या जो भी है तो मिस्त्री तो ये बताइए कि चलिए वो तुम्हारी खिड़की वाले अनुभवी हैं। तो इनको कैसे आखिर किस तरह से इनका दिक्कत एक बात ये जो है, जहाँ बड़ी पाइप जो है 1000 mm की लानी चाहिए, थोड़ा बड़ी वाली 900 mm या 1000 उसको कहते हैं, तो उतना mm की पाइप रहेगा, एक लाइन में लगा कर जोड़ना था 5-7 ठो लगा करके, और तब नीचे खोद करके लोग किनारे से थोड़ा टेढ़ा करके किनारे लगा करके और धारा को किनारे से बहाना था, और बीच में वो खाली करना था, पंप लगा करके पानी निकाला जाता है, उसको बाहर फेंका जाता है डैम बना करके, ताकि वहाँ काम हो। तो ये क्या कि ये 600 mm का यानी 2 फीट वाला पाइप ले आकर के पानी लगाने लगी, वो भी मुश्किल से 3-4 ठो ले आकर के लगा दी पंप। अब पनिया नहीं खींच रहा था, वो भी ऊपर लगा दिए। अरे नीचे तली में लगाया जाएगा, जितने नीचे रहेगा तभी तो पानी तभी तो खींचेगा वो। तो हम कहते रहे कि आप जो भाई और बड़ा पाइप, ये रहते नहीं थे, कभी रहते भी तो हम बताइए, हम तो एसटीओ हैं, वहीं जाके वहीं टिके तो नहीं रहेंगे। नहीं बिल्कुल, आपका काम परमानेंट रहना नहीं है। हम गए कहे अरे भाई ये कम डाया का पाइप लगा हुआ है, इसको और ज्यादा डाया का पाइप लगाकर और नीचे करिए। दूसरी बात ये तो हमसे कहने से पहले इनको दूसरी जगह देख लेना चाहिए कैसे ये काम होता है। अपना विवेक है, ठेकेदार का विवेक है, तो वो नहीं किए। अच्छा, अब पानी मान लीजिए पूरा फूल गया, जब ऊपर पाइप लगेगी तो पानी फूलेगा ना, फूल गया पूरा। अब उसी में बारिश भी होने लगी, मुख्यमंत्री जी उसी दिन आ रहे थे, हमको ये सूचना मिला कि ये नीचे की ढलैया करने वाले हैं। मैं दौड़े गया, कहा आज मत ढलैया करिए, मैं मुख्यमंत्री कार्यक्रम में बिजी हूँ और जो है आज हम रह नहीं पाएंगे। फिर भी ये नहीं माने और वो ढलैया करवा दिए। अब वो भी लेबर भाग गई, आधा तिहा ढलैया हुआ और आधा तिहा पर लेबर छोड़ के भाग गई। अब बताइए हमारा क्या दोष है इसमें? पहली बात तो मैंने मना किया, नहीं माना आपने, जबरदस्ती किया। जबरदस्ती अगर कर भी दिया आपने
तो कम से कम पूरा तो कर देते। ये कम से बताइए कम मानक कभी- और पूरा चीजें होनी चाहिए थी। अब मानक के अनुसार आप कर देते यार। और माने दूसरी बार ढलैया होती है तो एक ही बार पूरा होता है। हाँ, 2 बार होता है तो वो बेकार हो जाता है वो। अब उसमें समझिए कुल जो है चार खाने हैं, 5 पिलर बने हैं तो 4 खाने हैं। तो जिसमें से 2 खाना का इन्होंने भरैया किया, वो भी 1.5 फीट मोटा है समझिए, और 2 खाना छूट गया है बीच वाला। तब बताइए वो लोड उठाएगा? बिल्कुल नहीं उठाएगा, वो कभी भी धराशायी हो सकता है वो। तो धराशायी होगा तो पहले तो मैं नप जाऊंगा। वह पहले तो अधिकारी जाएगा ना, सबसे पहले अधिकारी से ही पूछा जाता है। तो उसी पर मैंने लिख दिया सर जो है। अच्छा, एक जेई है बहुत खरखा है, उसने बिल बना दिया। बिल बना दिया, मैंने जब लिख दिया कि ये बिल के बना दिया जो है बगैर हमसे पूछे, और मैं इसका भुगतान नहीं कर पाऊंगा। तो वो ले जा करके जो है तिवारी जी को दिखा ले आया। अब तिवारी जी को ये था कि ये तो एसडीओ बदमाशी कर रहे हैं। बताइए इसमें कोई बदमाशी की बात थी? नहीं, ये तो माना ठीक बात है, जिम्मेदारी की बात है। हम अपनी नौकरी नहीं देंगे? नहीं, बिल्कुल कोई नहीं, कोई नौकरी क्यों अपनी गवाएगा। तो उस पर जो ना उसी पर हो गया, हम तो लिख पढ़ दिए हैं। तो हम लोग जैसे देखिए मौर्य जी, हमें किसी ने बताया था कि आपसे उनसे विवाद हुआ था। हाँ, ये मुझे बताया था किसी ने, तो मैंने अभी उस चीज को लगाया है। तो अब ये बताइए कि हम इसमें आपकी क्या मदद कर सकते हैं? मदद आप ये करिए कि संबंधित सहायक अभियंता फलाना मौर्य जो न उस कार्य को सही कराना चाहते हैं, और ठेकेदार ने अपने मनमानी ढंग से गलत काम कर दिया है। तो एक काम करते हैं सर, उन्होंने रोक दिया है भुगतान। तो सर एक काम करते हैं, जैसे देखिए एक और हम तो मिश्रा जी कर दिए। हम ये समझते हैं कि मंत्री जी हमको नौकरी नहीं दे पाएंगे। नहीं, कोई मंत्री नौकरी आपके काबिलियत नहीं तो आपको कोई नौकरी दे देगा। हाँ, हमारे में काबिलियत नहीं होगी तो हमको नौकरी मिल जाएगी। हाँ, तो हम अपनी नौकरी बचाएं। आगे जो है हमारे डर के इस तरह रहना ठीक नहीं। इसलिए हमने पेमेंट रोक दिया। मैंने FIR तक उनको लिखवाया है। अच्छा, जो जांच के लिए लिखा गया है, हाँ, वो कॉपी मिल जाएगी क्या? नहीं, हमको तो वो मिली नहीं है कि जांच के लिए जांच किया इसको विभागीय थोड़ा सा अपने स्तर से पता लगाइए, क्योंकि वो एक बड़ा, जिसे जानते हैं ये एक बड़ी खबर है। और नहीं, पेपरवा निकालिए। नहीं, हम उसको न्यूज पे चलाएंगे। जांच किया जाए तो उसी आधार पर तब होगा जांच कहाँ है क्या है। ये कहे हमसे कहे कि बिल क्यों नहीं पेमेंट हुआ है, तो हमने कहा अरे भाई बिल कैसे पेमेंट हो जाए, वो पानी में डूबा हुआ है। अब बताइए, पानी में डूब गया, दिखाई भी नहीं दे रहा। दूसरी बात, वो तो हमको एक मेट ने बताया कि साहब ऐसे आधा काम हुआ, आधा हुआ ही नहीं है। तब हम कहे अब ले, तो हमने लिख दिया मेट का हवाला देते हुए कि मेट ने बताया कि ऐसे हुआ, जो किसी प्रकार वो चल नहीं सकता। अब जांच होगा, पानी जब घटेगा तो जांच होगा ना। क्या है पूरी तस्वीर, चलिए हम आपको बताते हैं। इस पुल में किन तरह के मानकों के साथ खिलवाड़ हुआ है और क्या गड़बड़ियां हुई हैं, वो सब कुछ बताएंगे। आप वीडियो के साथ बने रहिए। दरअसल हमारे सामने जो तस्वीर में यह पुल दिख रहा है, उसकी हम बात ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस पुल की बात कर रहे हैं जो निर्माणाधीन है और पानी में जलमग्न है। आपको बता दें, यह पुल पचरुखिया से बांसी मार्ग पर धर्मपुर बिशनपुरा पडरौना ब्लॉक में स्थित है। पुराने पुल को अयोग्य घोषित करके यहां नए पुल के लिए जिम्मेदारों ने मांग की थी, जिसे स्वीकार कर ली गई। अब बात आई पुल निर्माण की। पुल निर्माण भी शुरू हो गया, तब तक बरसात भी आई। भला हो बरसात का, जिसने इस पुल की वास्तविकता को सबके सामने रख दिया। देखिए इस पुल के निर्माण में किस तरह मानकों के साथ अनदेखी की गई। भैया, हमारे सामने जो भैंस अटखलिया खेल रही है ना, कुछ ऐसा ही कार्य कुशीनगर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने इस जगह पे खेला है। सामने तस्वीर दिख रही है आपको। आपको बता दूं, इस तस्वीर में आपको 2 करोड़ का पुल दिख रहा है। पहले ध्यान से देखिए और देख के बताइए कि यहाँ पे आपको कोई पुल दिख रहा है क्या। अब मैंने आपको पुल बताया है ना, तो आपको पुल दिख रहा होगा, लेकिन जो पुल आपको तस्वीर में दिख रहा है ना, वह पुल पुराना पुल है। लेकिन मैं जो 2 करोड़ वाले पुल की बात कर रहा हूँ ना, अमाउंट थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मैं जो करोड़ वाले पुल की बात कर रहा हूँ, वह पुल आपको यहाँ बीच में दिख रहा है। विजुअल्स में आपको दिख रहा है, ये करोड़ों का पुल है। अब जो आपको पुराना पुल दिख रहा है ना, तो पुराने पुल पे देख लीजिएगा
कि पानी नीचे तैर रहा है, लेकिन जो नया वाला पुल दिख रहा है आपको वो पानी के ऊपर तैर रहा है। अब थोड़ा सा बताइएगा यहाँ के इंजीनियर साहब, यहाँ के एक्सीएन साहब और यहाँ के अधिकारी लोग कि अगर लोगों को यह सड़क पार करना होगा तो वो गाड़ी से पार करेंगे कि नाव से पार करेंगे? अरे सोचिए आप कि वो कैसे पार करेंगे, क्योंकि ये जो जलमग्न एरिया दिखाई दे रहा है ना, इसी में 1x4 मीटर का लघु सेतु का निर्माण कार्य हुआ, वो भी करोड़ों रुपए का। अप्रोच भी बनेगा, सब कुछ बनेगा, लेकिन जो तस्वीरें हैं ना वो बड़ी चौंकाने वाली हैं। आपको पूरी स्टोरी आपको बताएंगे हम, तो आप जान के चौंक जाएंगे कि इस पुल के साथ क्या हुआ है। अभी पूरा जल प्लावित एरिया देख लीजिए, चारों तरफ बेल घुमा के दिखाइए, हमारे कैमरामैन से आग्रह करेंगे दिखाएं। इसी एरिया में हमारे पीछे हम जहाँ खड़े हैं ये पुरानी पुलिया है। गांव वाले बताते हैं कि जब पानी बरसात चढ़ी थी तो यहाँ इतना ऊपर पानी चढ़ा था। अब ध्यान देखिएगा, ये पुराना पुल है। हमारे पीछे देखिए वो नया पुल है, उस पर सिर्फ अप्रोच बनना बाकी है। अप्रोच भी बनेगा, अप्रोच भी बहुत बनेगा तो एक हाथ ऊपर और बन जाएगा, क्योंकि वहाँ छड़िया मुड़ी गई है। टेक्निकली चीज़ों पे भी बातें करेंगे, लेकिन पहले आपको शुरुआत बता देते हैं कि वहाँ पर सरिया मुड़ी हुई दिखिए आपको, उसी के ऊपर अप्रोच बनना है। अब आप थोड़ा सा अंदाजा कर लीजिए कि जब वो अप्रोच बनेगा तो इस पुल को पार करने के लिए भी आपको नाव का सहारा लेना पड़ेगा। पुल में बहुत सी खामियां हैं, अधिकारी भी इस बात को स्वीकारते हैं, लेकिन हम आपको कुछ टेक्निकली चीज़ें बता देते हैं। सर्वप्रथम ये हमारे पीछे जो पुल है ना, इस पुल का निर्माण करने के लिए यहाँ ये जो नाला है इसकी धारा को मोड़ना होता है। धारा को मोड़ने के लिए यहाँ बड़े बड़े ह्यूम पाइप्स लगाए जाते हैं। यह ह्यूम पाइप भी लगाया गया, लेकिन ह्यूम पाइप की स्थिति देख लीजिए कि वहाँ पानी में ह्यूम पाइप तैर रहा है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ पे हुआ है। इतना ही नहीं, धारा को मोड़ने की बात तो छोड़ दीजिए, लोक निर्माण विभाग भी कहता है कि बरसात के अंदर काम नहीं होता है, लेकिन अधिकारी किस तरह से स्वीकार कर रहे हैं कि बरसात में ही इस कार्य को पूरा करा दिया गया है। अधिकारी खुले तौर पे स्वीकार कर रहे हैं कि यहाँ पे अगर ये पुल बनता है तो कभी भी जमींदोज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मानकों का ख्याल नहीं रखा गया। चलिए, गांव वाले भी हमारे पास जुड़े हुए हैं, हम इनसे भी पूछ लेते हैं कि ये पुल के बनने से इनको क्या फायदा मिलना है। ये जो पुल बन रहा है तो मैं देख रहा हूँ जो पुराना पुल है उसकी हाइट ज्यादा है। हाँ। ये नए वाला पुल जो है उसकी हाइट जो देखने से लग रही है, अभी तो निर्माणाधीन है। हाँ। लेकिन जो वो छड़ मोड़ दिया गया है, हाँ। इस हिसाब से लग रहा है कि वहीं से ही वहीं पर लिंटर है, वहीं पर लिंटर है, ढलैया वहीं पे। लेकिन पानी तो पूरा यहाँ तक, और पता चला है कि उसके ऊपर तक गया था। ऊपर वो छोटा वाला जो पहले वाला पुल है ना उसके ऊपर नहीं जाता, उसके दर के बात है। ये इसके ऊपर पानी बह रहा था। अच्छा। हाँ, इसके ऊपर पानी जो पूरा छरिया पानी में। तो क्या आपको लगता है कि ये जो पुल बन जाएगा तो ये पानी वाली समस्या खत्म हो जाएगी? पानी वाले का जब पुल बन जाएगा तो जैसे उधर भी इस सामने वाला पुल जैसे टूट के बह रहा है वैसे उधर भी टूट के बहेगा, वो बीच में हो जाएगा। हाइट उसका ये नहीं है, पानी की जब हाइट नहीं है पुल के ज्यादा तो पानी ऐसे बहेगा। मैं वहाँ देख रहा हूँ कि पुल वहीं तक बनना है, उसके बाद अप्रोच बनना है। हाँ। तो पानी तो पूरा ये एरिया खींचा हुआ है। हाँ। तो ये तो आने वाले समय पुल को तोड़ भी देगा। हाँ, तोड़ ही देगा। ऐसे ही है, तो बरसात में वो लोग आएगा देखेगा तब ने हम किस तरह निर्माण कर रहे हैं। अब अभिशाप क्यों साबित होगा, इसके लिए मैं थोड़ा सा विस्तृत आपको दिखाना चाहता हूँ। हमारे पीछे नदी जो बह रही है वो देख रहे हैं ऐसे घूमते हुए बह रही है। अब वह जब पुल बन जाएगा तो वह पुल के लगभग 2-4 फीट इधर अप्रोच बनना स्टार्ट हो जाएगा। जब अप्रोच बनना स्टार्ट होगा तो यहाँ का सारा पानी रुक जाएगा। जब ये सारा पानी रुक जाएगा तो पानी लगातार तोड़ने का काम करेगी उनको, और जब तोड़ेगी तो अभी आप सामने जो गन्ने के खेत देख रहे हैं, जो लोगों का ये फसल देख रहे हैं, यह आने वाले दिनों में जब पानी पूरा निकल नहीं पाएगा, क्योंकि अब स्पेस उसको छोटा दे दिया गया। यहाँ पे सामने जो जगह देख रहे हैं पूरा पानी लगभग ये 1 एकड़ खेत की दूरी लेके घूम रहा है। लेकिन जब ये पुल बन जाएगा, जब इसका रास्ता रुक जाएगा तो फिर पुनः ये कटान करेगा, और जब ये कटान करेगा तो यह ग्रामवासियों के लिए अभिशाप साबित हो जाएगा। पुल हुआ तो पुरनका पुल कहे तुरा गल ई ऊपर में पानी बहल आई, ओकरा काट के बहे लागल। अच्छा। तो एक खातिर नया पुल बना था। हाँ, नया पुल बनता। तो हम तो ये सुनले रहनी है कि बरसाता में पुलवा का भेल है। बे बरसातवा में पानी सही से बनाइल ना रहल है, तो पानी तूर के इमे बहे लागल है, हेन तेन ढलैया सही से भइल नहीं खे। अच्छा, ढलैया सही से नहीं खे ना, अब लोग देखले रहनी जाओ। हाँ। अच्छा, हाई जो सड़िया मुड़ल बटे हैं तब अप्रोच तो एक आधा हाथ ऊपर बनी। तो अभी बताई कि हतना लम्हर पानी के एरिया लौका दटे हैं तो पुलवा रोही की बची ई का रही डेजमेज बनते बा। ई ना रह एकरा ऊपर में 1 हाथ पानी रहल है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको टेक्निकली समझाने की ज़रूरत है। एक और टेक्निकली चीज़ समझाने की ज़रूरत है कि यहाँ पे आप वो नाले की धारा को देखिए। आप
इस पुल को जो बनाया गया है वो नाले के दायरे के विपरीत बनाया गया है, जो यह स्पष्ट बताता है कि यहाँ पे मानकों का ख्याल नहीं रखा गया। अब जो लोक निर्माण विभाग है ना, वो पूरा इंजीनियरिंग से भरा हुआ है, इंजीनियरों से भरा हुआ है, लेकिन जो इंजीनियर्स हैं, इतने बड़े बड़े इंजीनियर, जितनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं पास करके इंजीनियर बने हैं, उनकी इंजीनियरिंग यहाँ देख के सर एकदम पकड़ने का मन करता है कि आखिर में इनकी इंजीनियरिंग यहाँ पे आकर फेल क्यों गई। चाचा, ये पुल नया बना दटे, ये पुलवा से गाँव के लोग के फायदा हुई? फायदा होई ना, बेफायदा बनता। हे पुलवा से फायदा होई, हे पुलवा से फायदा होई कि औरी बढ़ा के बनी, ओकर सही सलामत बनी तो फायदा होई कि हे पुलवा से फायदा होई। अच्छा, कहाँ से फायदा कह नहीं हुई? अब एगो है बनल है जैसे तब ऊपर में है बहे लागल पानी। अच्छा, ऊपर पानी बहुत? हाँ, एक ऊपर पानी बहुत रहे, अब वो बनता फिर से बीचवे में, और यह है नहीं फिर से कहाँ बही पनिया। तो ऊपर तो अप्रोच बनी ना, कि पूरा अप्रोच तो बनी हूँ। अब पता नहीं, जब सही सलामत बनी तबे वो कामयाब हुई बाटे। तो ये पुलवा पूरा पानी खींची? पुलवा कहाँ पानी खींच पाई, जबकि हो जाला पानी बहुत है तो पानी खींची। तो आवेला भविष्य में ये कटान करिए फिर पनिया, तो सब खेत नुकसान हुई लोग के पूरा तुरबे करी। जले ओकर तो सही सलामत नहीं बनी, हिसाब से नहीं बनी तो फिर पुरनका से बढ़ के वो हो जाई। माने ये पुलवा तो फायदा कम, समस्या ज्यादा पैदा कर दी, ज्यादा समस्या हो जाई। देख लिया आपने ना कि इस पुल का सरकारी पैसे का बनने से क्या फायदा, कि जब गांव वालों को इससे फायदा कोई मिलना नहीं है। फायदा इसलिए नहीं मिलना है कि इंजीनियर की इंजीनियर भी आपने देख ली कि जो इंजीनियर इस पानी के बहाव को नहीं रोक पाए, पानी के बहाव को नहीं मोड़ पाए, वह पुल का निर्माण कैसे कर रहे हैं। इस विभाग के अधिकारी भी इस बात को सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर रहे हैं कि जो पुल बना है पीछे ना, इसमें मानकों का थोड़ा सा भी ख्याल नहीं रखा गया है। आज जहाँ सरकार शिक्षा प्रणाली को लगातार सुधारने की बात कर रही है, लगातार सुधार भी हो रहा है, तो मेरा मानना भी है कि एक बार इन अधिकारियों को, इन इंजीनियर्स को, जेईस को, सरकार को एक बार बुला के जो इंजीनियरिंग की पहला सिलेबस होता है उसको पढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने पढ़ा होगा, क्योंकि अगर वो पढ़े होते हैं तो इस तरह की गड़बड़ियाँ नहीं करते हैं। और उनकी एक गड़बड़ी से सरकार का करोड़ रुपया यहाँ पानी में डूब रहा है। मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं लगातार कहता हूँ, कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक चीज़ तो होता है कि जो जनता के पैसे होते हैं उनको ऐसे ही बर्बाद होते देखा जाता है, और सभी चुप्पी साध लेते हैं, सभी चुप रहते हैं, और आपकी चुप्पी ही सबसे बड़ा कारण है यहाँ पे भ्रष्टाचार का।